A man can finish a work in 12 days. A woman can finish the same in 10 days. Two men and three women work on alternate days. Man start the first day. Work will be the finish in dash days. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो ए है, ए क्या कर रहा है कि एक काम को 12 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है एक काम को 10 दिन में। तो इन दोनों का जो टोटल वर्क होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए 12 और 10 का क्या कर देते हैं एलसीएम। 12 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो ये 60 जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो हमें टोटल वर्क में कितना मिल गया 60। अब एफिशिएंसी जब हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं टोटल वर्क में से टोटल डेज जो जिस व्यक्ति ने जितने काम किए उसका भाग दे देते तो हमें क्या मिल जाती है उस व्यक्ति की एफिशिएंसी। तो एक ही एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे 60 में 12 से भाग, तो एक ही एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी 5। इसी तरीके से हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो हमें मिल जाएगी 6। 60/10 हम करेंगे तो हमें वो मिल जाएगी 6। तो हमें एफिशिएंसी ए और बी की मिल गई और टोटल वर्क मिल गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 मैन काम करते हैं और फिर 3 वुमेन अल्टरनेट डे में, यानी पहले दिन कौन काम करेगा 2 आदमी काम करेंगे, फिर दूसरे दिन कौन काम करेगा 3 वुमेन। पहले दिन 2 मैन फिर 3 वुमेन और फिर तीसरे दिन फिर से 2 मैन और चौथे दिन फिर से 3 वुमेन, 5वें दिन फिर से 2 मैन। इसी तरीके से एक क्रम चलता जाएगा जब तक पूरा काम हो ना जाए। तो पूरा काम कितना है हमारा 60 यूनिट लिख लेते हैं इसके आखिरी में, 60 यूनिट हमारा वर्क है। तो पहले दिन कौन काम करते हैं 2 लोग 2 मैन। तो 2 लोग हैं तो 2 लोगों की एफिशिएंसी भी उतनी ही होगी। तो 2 लोगों की एफिशिएंसी कितनी है मैंस की 5, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10। अब काम कितना करना है तो हमारा जो टोटल लोग हैं उसका और जो एफिशिएंसी है टोटल, जब हम उन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। यानी एक दिन में कितना वर्क हो रहा है 10। इसी तरीके से दूसरे दिन में 3 औरतें काम कर रही हैं वुमेन्स और कितना काम कर रही हैं एफिशिएंसी से 6 एफिशिएंसी से, तो कितना काम हो जाएगा 18 वर्क हो जाएगा। इसी तरीके से फिर से 2 गुणे 5 होगा तीसरे दिन तो फिर 10 काम हो गया। फिर चौथे दिन 3 गुणे 6 हुआ तो फिर 18 काम हो गया। तो 4 दिनों में काम कितना हो गया 8 और 8 6 और 1 पावर, तो 1 2 3 4 5 56 वर्क हमारा कितना 4 दिनों में पूरा हो गया। अब बचा हुआ काम कितना है तो बचा हुआ काम हो जाएगा 60 - 56। तो यानी अभी हमारा 4 काम बचा है, लेकिन एक दिन में तो दोनों आदमी मिलकर 10 काम कर लेते हैं। तो ये जो 4 काम होगा वो एक दिन से पहले ही पूरा हो जाएगा, यानी पूरा एक दिन नहीं लेगा, आधे दिन या उसमें उससे भी कम वक्त में हो सकता है ये काम पूरा। अगर काम 5 होता तो आधे दिन में हो जाता, यानी आधे दिन से भी थोड़ा कम है। तो कितना कम है ये निकालने के लिए, जैसे एक दिन में 2 लोग क्या कर रहे हैं 10 काम कर रहे हैं, यानी एक काम को वो करने में कितना वक्त ले रहे होंगे 1/10। ठीक है, एक दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है तो 1 यूनिट 1/10 दिन में हो रहा होगा। तो इसी तरीके से हम कर देंगे 4 यूनिट निकालने के क्या कर देंगे 4/10 डे। तो हमारा 4 दिन तो काम हो चुका है। 4/10 4 यूनिट को करने के लिए 4/10 का दिन वक्त लगेगा। तो यहाँ पे 4 और 4/10 ये बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और 10 40 + 4 44/10। अब 44/10 को काटिए 2 से तो ये आ जाएगा 22/5। तो कितने दिन लगेंगे 22/5 डेज लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा।